ममता बनर्जी की ऐसी घेराबंदी, भाजपा के आदमी को ममता के गढ़ में बनाया गया रिटर्निंग अफसर। शिकायत लेकर के ममता के 4 दिग्गज पहुंचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिस। बताऊंगी पूरी खबर क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर, जो कि ममता का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर चुनावी सरगर्मी के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के दिग्गज नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले अधिकारी सुरजीत रॉय की नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाए। यानी भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी हमेशा चुनाव लड़ती है, ममता बनर्जी का विधानसभा का क्षेत्र है, वहां इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वो नंदीग्राम से भी, अपने विधानसभा सीट से भी भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब भवानीपुर में, ताकि ममता बनर्जी की हार को कहीं ना कहीं भाजपा सुनिश्चित कर सके, यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है, टीएमसी ने लगाया है कि इसके लिए चुनाव आयोग के जरिए वहां एक ऐसे रिटर्निंग अफसर को तैनात किया गया है भवानीपुर में, जहां वो शुभेंदु अधिकारी जो वहां के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बहुत ही करीबी मित्र हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग सब कुछ जानते हुए भी मौन बैठा है। ममता बनर्जी की टीम, पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला दरअसल भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर सुरजीत रॉय की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। टीएमसी का दावा है कि सुरजीत रॉय के शुभेंदु अधिकारी के साथ पुराने और काफी करीबी संबंध है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ट्वीट किया है तृणमूल कांग्रेस ने, जहां तृणमूल के मुताबिक, ममता बनर्जी की पार्टी के मुताबिक, कि 24 मार्च को हमने मुख्य चुनाव आयुक्त और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को पत्र लिखकर भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में सुरजीत रॉय की नियुक्ति पर दस्तावेजों के साथ गंभीर आपत्ति जताई थी। हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि नंदीग्राम 2 ब्लॉक के बीडीओ रहने के दौरान उनके शुभेंदु अधिकारी के साथ बेहद करीबी संबंध रहे हैं। ये सीधे तौर पर हितों के टकरावे यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये मामला होने के चलते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मर्यादा खतरे में होता है। और इसी के चलते आप शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जिस विधानसभा क्षेत्र से साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र से उन्हें एज अ रिटर्निंग ऑफिसर हटाया जाए। चुनाव आयोग ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया है और मुख्य सचिव को 3 वैकल्पिक अधिकारियों का एक पैनल भेजने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने तुरंत इसका पालन भी किया है, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुरजीत रॉय अभी भी भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर बने हुए हैं। चुनाव आयोग के पास निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर मौका है और साधन भी है, लेकिन उसने जानबूझकर निष्क्रिय रहने का फैसला किया है। आगे टीएमसी की पार्टी लिखती है कि हमारे 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कार्यालय का दौरा किया और तुरंत सुधारात्मक, यानी इसमें सुधार की जाए, सुरजीत रॉय को भवानीपुर सीट से एज अ रिटर्निंग ऑफिसर हटाया जाए। इसके लिए ममता बनर्जी के 4 दिग्गजों ने फिर से सीईओ ऑफिस या कार्यालय का दौरा किया। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल दोस्तों, टीएमसी का तर्क किस तरीके का है? टीएमसी ने तर्क दिया कि जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सीट का रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे बनाया जा सकता है कि जो शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीबी रहा, जो शुभेंदु अधिकारी का जो दूसरा निर्वाचन क्षेत्र है नंदीग्राम,
वहां के बीडीओ रहे हैं और उनके साथ बहुत ही करीबी रिश्ता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। आज टीएमसी के, जैसे मैंने बताया, या आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि 4 सदस्यों की जो प्रतिनिधि मंडल है वो फिर एक बार पश्चिम बंगाल के सीईओ से मुलाकात की है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने पहले मुख्य सचिव से 3 वैकल्पिक अधिकारियों के नाम मांगे थे। राज्य सरकार ने नाम भी भेज दिए, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया सुरजीत रॉय को पद से हटाने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके से ममता की घेराबंदी की जा रही है। जो ममता बनर्जी का भवानीपुर, जो ममता बनर्जी का विधानसभा का क्षेत्र है, वहां ऐसे किसी व्यक्ति को उतारा गया है एज अ रिटर्निंग ऑफिसर, जो शुभेंदु अधिकारी के, लीडर ऑफ अपोजिशन भाजपा के लीडर शुभेंदु अधिकारी के बहुत ही करीबी है, यानी जो भाजपा के सपोर्ट में कहीं ना कहीं चुनाव को मैनिपुलेट कराने की कोशिश कर सकता है। अगर देखा जाए कितने लाखों नाम काट दिए गए, अभी तक 50 लाख से अधिक नामों की जांच की पुष्टि चल रही है। उनके नाम शामिल किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, किसी को नहीं पता। ममता बनर्जी के मुताबिक, टीएमसी के मुताबिक करीब 90 लाख के आसपास वोटर्स के नाम हटाए गए। उसमें तमाम मुस्लिम नाम शामिल है जो बड़े बड़े उच्च पद पर हैं पश्चिम बंगाल में। कोई पुलिसकर्मी है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, उसके बावजूद भी उनके नाम हटाए गए। जो पिछले 50 साल से चुनाव में वोट करते आ रहे हैं, उनके भी नाम हटाए गए। जो माना जाता है ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है, बड़े लोगों के नाम नहीं हटे। वो तबका उच्च, अगर बात की जाए तो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास की बात की जाए, जो भाजपा के सपोर्ट में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इस बार वोट कर सकते हैं, जितने सर्वे की रिपोर्ट की माने तो वो उनके नाम नहीं हटे। लेकिन जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके नाम चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए धड़ल्ले से हटाया है। अब ऐसे में ममता की किस तरीके से घेराबंदी हुई है, ऊपर से इतने सारे आईपीएस आईएएस अधिकारियों को हटाना, बीडीओ का तबादला करना, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी को 1 इंच, क्या मतलब जरा सी भी जमीन भाजपा छोड़ने के मूड में नहीं है। उल्टा ममता बनर्जी किसी भी सूरत पे, मतलब कहीं पर भी उन्हें थोड़ी जगह मिल जाए, वो मौका उन्हें नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों, इस तरीके से आप अगर ममता बनर्जी को घेरेंगे, वोटर्स, कोर वोट बैंक को हटाएंगे, जिस जगह पर ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां आप रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे किसी व्यक्ति को बनाते हैं जो भाजपा के बहुत करीबी है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, और ममता बनर्जी की घेराबंदी करने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एन केन प्रकरण बंगाल जीतने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है। कोशिश इसे कहे या फिर आप कह सकते हैं ना कि गलत तरीके से गलत कोशिश कर रही है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ कोशिश है या ममता को पटकनी देने के लिए हर पैतरेबाजी को भाजपा अपना रही है, हर बैकडोर का दरवाजा खटखटाने का काम भाजपा कर रही है? अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता किसका हाथ थामती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।